आर्टिकल 63 नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मेरा मशवरा होगा, तमाम जजेस मिलकर बैठें। अली जफर का चीफ जस्टिस से ये मुकालमा हुआ। आप मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं तो एक मुफ्त मशवरा हमारा भी ले लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठकर मामला तय कर लें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट फूट का शिकार है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालत ने करार दिया किसी को वोट के हक का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। क्या ये तशरीह जमहूरी है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। ये भी कहा कि जजेस मुंतखब नहीं होते, उन्हें अपने दायरा इख्तियार में रहना चाहिए। आप तो जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुल्क की तारीख को मद्देनजर रख कर बात करते हैं। तारीख ये कहती है कि माशाल्लाह लगे तो सब रबर स्टैम्प बन जाते हैं। अहम समाअत इस वक्त जारी है। अपने नाजरीन को बता दें कि बैरिस्टर अली जफर कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे। उनकी जानिब से ये बताया गया था कि मैं मावन के तौर पर तमाम तर जवाबात देकर आ चुका हूँ। इस वक्त कमरा अदालत के अंदर इत्तफाक राय पर फैसले हो रहे हैं। मुख्तलिफ बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बताया गया था कि मैंने मुआवन के तौर पर जो सवालात मुझसे किए गए थे उसके जवाबात दे दिए हैं। और जो कमरा अदालत में हुआ उस हवाले से अपने नाजरीन को बता दें कि कहा गया कि मेरा मशवरा होगा कि तमाम जजेस मिलकर बैठे। अली जफर ने चीफ जस्टिस से ये मुकालमा किया है। बात करेंगे, तैयब बलोच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैयब, ये केस की समाअत इस वक्त भी जारी है, इस वक्त क्या हो रहा है? तैयब, आप हमें सुन सकते हैं? तैयब बलोच से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाजरीन को बता दें, अहम समाअत इस वक्त जारी है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। और अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालत ने करार दिया है कि किसी को वोट के हक का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने दिया जा सकता। तैयब, आगाह कीजिएगा मजीद। जी, आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी इजलास बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। और आज इब्तिदा में जो है वो तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर गए। तमाम उनके बाइकाट के बावजूद जो है वो समाअत जो है वो चलती रही। और अली जफर जो बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो उन्होंने बाद में बतौर अदालती मुआवन जो है वो अदालत की मुआवनत जारी रखी। और अली जफर का कहना था कि मेरा जजेस के लिए ये मशवरा है कि वो आपस में मिल बैठे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका मशवरा जो है वो आप मुफ्त में मशवरा दे रहे हैं, तो हम आपका मशवरा कबूल करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है वो जजेस में कोई लड़ाई नहीं है। और ये जो बाहर तसव्वुर दिया जा रहा है, ऐसा अंदर जजेस के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको कहा कि अगर आप हमें मशवरा दे रहे हैं तो फिर हमारा भी यहाँ एक मशवरा है। और ये मशवरा ये है कि आप भी जो है वो पार्लिमान में जो है वो पार्लिमानी जमातों के साथ मिल बैठे। और इस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि कोई ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, तो आप भी अगर उस ड्राफ्ट की तैयारी में शामिल हो जाएं तो फिर बेहतर होगा। जिस पर अली जफर ने कहा कि आप मुझे ये मशवरा क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब आपने हमें मशवरा दे दिया तो फिर हम भी जो है वो आपको मशवरा जो है वो दे सकते हैं। और द्वारे समाज जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि वोट का हक जो है वो पार्लिमान में बैठे हुए हर पार्लियामेंटेरियन का है, उसको वोट से जो है वो नहीं रोका जा सकता। चीफ जस्टिस ने यह भी वादे किया कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो फैसला था वो सिर्फ महज एक जज की अक्सरियत से था, यानी एक जज जो है वो क्या पूरे पार्लिमान पर भारी हो सकता है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ेगा कि एक जज ने जो है वो पूरे पार्लिमान की जो कलेक्टिव विजडम थी, वो विजडम जो है उन्होंने अपनी जो है वो उस पार्लिमान की विजडम जो है वो अपने एक फैसले के जरिए जो है वो तबाह कर दी। उसके साथ साथ अदालत ने ये अटॉर्नी जनरल से पूछा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, कि आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A से मुतल्लिक जो अपनी राय दी है क्या वो सदर के पास गई थी? तो उन्होंने कहा जी सदर के पास गई थी। उन्होंने कहा कि इसमें 2 फैसले थे, एक अक्सरियती फैसला था और एक अकलियती फैसला था। तो सदर ने किस फैसले के साथ इत्तेफाक किया? तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सदर की जानिब से जो है ना ही अक्सरियती फैसले पर कोई राय दी गई, ना ही अकलियती फैसले पर राय दी गई। तो फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्यों ना हम ये मामला फिर दोबारा सदर को भेज दें और वो सदर जो है वो इसमें से इंतखाब कर ले कि वो अक्सरियती राय के साथ है या अकलियती राय के साथ है। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो है वो इस मामले की जो है मुखालफत की। उन्होंने कहा कि सदर को भेजने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मामला सुना गया इसमें कुछ दरखास्तें भी थी, और क्योंकि जो सदारती रेफरेंस पर राय आती है
तो राय अगरचे रियासत जो है राय की पाबंद नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 183 में कुछ दरखास्तें सुनी थी जिस पर फैसला दिया गया था। तो इसी वजह से अब नजरसानी होना जरूरी है और ये मामला जो है वो सदर को वापस नहीं भिजवाया जा सकता। तो इस पर जजेस ने कहा कि ठीक है, फिर हम इसी वजह से समाप्त कर रहे हैं और हम सुन लेते हैं। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वकील फरूक स्नैक भी रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को कहा कि अगर हम बरतानिया की बात करें या अमेरिका की बात करें तो वहां पे तो जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसकी इजाजत दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि कोई भी मेंबर जो रुकन है असेंबली का वो अपनी मर्जी से जो है वो वोट दे सकता है, उसको पार्लिमानी पार्टी जो है वो मजबूर नहीं कर सकती और ना मेंबर जो है वो पार्लिमानी पार्टी का गुलाम होता है। तो उन्होंने कहा कि बरतानवी आइन के अंदर जो है वो ये इसी वजह से आजाद की गई है कि मेंबर रुकन असेंबली जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो मुख्तलिफ इशू के ऊपर अपना वोट जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A जब शामिल तो उसमें भी यही था कि वोट जो है वो शुमार होगा, वोट से जो है वो हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं। तैयब बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।